लालची नेता नरेंद्र महाराज की कहानी। एक छोटे से कस्बे में नरेंद्र महाराज नाम का एक नेता रहता था। उसका भेष तो साधु जैसा था, माथे पर तिलक, हाथ में माला और कपड़े भगवा रंग के। लेकिन दिल में बस लालच और आंखों में केवल सत्ता की भूख थी। मंच पर खड़े होकर वो जनता से बड़े बड़े वादे करता। लोग तालियां बजाते और उसे भगवान का रूप समझते। लेकिन हकीकत यह थी कि महाराज हर काम में अपना फायदा ढूंढता। स्कूल के बच्चों के लिए आई किताबें बेच देता, गरीबों के लिए भेजा गया अनाज अपने गोदाम में छुपा लेता और मंदिर का चढ़ावा अपनी तिजोरी में भर लेता। धीरे धीरे उसकी हवेली सोने, चांदी और पैसों से भरती गई, मगर गांव वालों के घर वैसे ही टूटे फूटे और खाली पेट रहे। फिर एक साल गांव में भीषण बाढ़ आई। घर डूबने लगे, लोग मदद के लिए चिल्लाने लगे। सबको उम्मीद थी कि नरेंद्र महाराज ही उनकी रक्षा करेगा। लेकिन उसने तो अपनी हवेली की ऊंची दीवारें और मजबूत हरवा लीं और राहत का सामान गोदाम में ताला लगवाकर छुपा दिया। भूखे बच्चे दरवाजे पर रोते रहे, मगर महाराज खिड़की से झांककर बस इतना कहता, धैर्य रखो, सब समय पर मिलेगा। असलियत यह थी कि वो इंतजार कर रहा था ताकि बाद में ये सामान बेचकर और ज्यादा पैसा कमा सके। लेकिन इस बार जनता का सब्र टूट गया। गांव वाले इकट्ठा हुए। बुजुर्ग ने कहा, जो हमें संकट में छोड़ दे वो नेता नहीं, गद्दार है। सैकड़ों लोग मशाले और डंडे लेकर उसकी हवेली पर चढ़ गए। नारों की गूंज थी, जनता जागी है, महाराज भागी है। लोगों ने गोदाम और तिजोरी का ताला तोड़ा। अंदर से सोना, चांदी, पैसे और अनाज निकले। ये देखकर सबके चेहरे पर गुस्सा और हैरानी थी। वही दौलत जो जनता का हक था। उस रात नरेंद्र महाराज अपनी हवेली से भागने लगा। उसके हाथ से पैसों की थैली गिर गई। पीछे गांव वाले उंगली उठाकर कह रहे थे, यही है वो महाराज जिसने भूखे बच्चों का निवाला छीन लिया। उस दिन से गांव ने कसम खाई कि अब किसी नेता को सिर्फ बातों से नहीं बल्कि कामों से परखा जाएगा। सीख: लालच इंसान को अंत में अकेला कर देता है। जनता की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है। जो नेता जनता का हक खा जाए उसका अंत हमेशा बुरा होता है। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।